गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 साइंस लेसन नंबर 12 फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को हिंदी में कहते हैं घर्षण। ठीक है। क्या ऑन अ कोल्ड विंटर मॉर्निंग, एक ठंडी सुबह, सर्दी की ठंडी सुबह में, व्हेन यू रब योर हैंड्स, जब आप अपने हाथों को रब करते हैं, ठीक है, अपने पाम्स को, हथेलियों को, बिकम वार्म, तो वो गर्म हो जाती हैं। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? Similarly, while riding your bicycle, when you apply the brakes, it slows down. जब आप ब्रेक लगाते हैं साइकिल को चलाते वक्त, तो ब्रेक लगाने से जो व्हील है उसकी स्पीड कम हो जाती है। ऐसा क्यों है? सिमिलरली, मूविंग बॉल ऑन द ग्राउंड स्लोज डाउन आफ्टर रोलिंग फॉर सम टाइम। ऐसे ही अगर कोई ज़मीन पर कोई लुढ़कती हुई बॉल है, वो कुछ दूर चलने के बाद रुक जाती है। ऐसा क्यों है? वॉकिंग ऑन अ वेट मार्बल फ्लोर इज़ एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट। और गीले मार्बल के फ्लोर पर चलना क्यों मुश्किल होता है? डू यू नो वाई दिस हैपन्स? क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? इन सभी क्वेश्चंस का एक ही जवाब है, फ्रिक्शन के कारण, यानी घर्षण बल के कारण। फ्रिक्शन इज़ द फोर्स दैट अपोजेस द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फ्रिक्शन जो है एक तरह का फोर्स होता है जो कि किसी भी मोशन को अपोज करता है, उसको रोकता है। द टू इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रिक्शन आर, इसकी दो मुख्य बातें हैं। फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस मोशन, फ्रिक्शन हमेशा मोशन को अपोज करता है, विरोध करता है उसका, और प्रोड्यूस हीट, और ये गर्मी पैदा करता है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? हैव यू एवर मूव्ड ऑन योर बाइसिकल अलोंग अ लेवल स्ट्रीट विदाउट यूजिंग योर लेग्स? क्या आपने कभी लेवल स्ट्रीट में देखा है, यानी गली के अंदर, विदाउट यूजिंग योर लेग्स, बिना पैरों को चलाए? इफ़ सो, यू नो दैट यू कंटिन्यू टू मूव फॉर अ वाइल इवन दो यू हैव स्टॉप्ड पैडलिंग द बाइसिकल। तो आपने देखा होगा कुछ देर तक बिना पैडल चलाए भी आप बाइसिकल को, आपकी बाइसिकल जो है वो चलती जाती है। बट डू यू कीप ऑन मूविंग फॉर एवर? क्या आप हमेशा ऐसे चल सकते हैं? जैसे अगर ढलान होता है तो ढलान पर साइकिल में अगर आप पैडल ना भी मारें तो भी साइकिल चलती जाती है, लेकिन क्या हमेशा ऐसा होता है? नहीं। योर एक्सपीरियंस टेल्स यू द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज़ नो। तो अब ऐसा नहीं होता। यू फाइनली कम टू स्टॉप, आखिर में क्या होता है? साइकिल रुक जाती है। सिंस यू आर नो लॉन्गर एक्सर्टिंग अ फोर्स बाई पैडलिंग, क्योंकि आप पैडलिंग करके कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं उस पर। द ग्रीक अर्लियर फिलोसफर जो थे उन्होंने भी ऐसे बहुत से ऑब्जर्वेशन किए मोशंस के ऊपर, ऑब्जेक्ट्स के मोशन पर। इट इज़ द फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन दैट प्रिवेंट्स द बॉक्स फ्रॉम मूविंग इनिशियली। कोई बॉक्स है जो मूव कर रहे हैं, ठीक है, वो धीरे धीरे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के कारण मूव करना बंद कर देता है। यू हैव टू अप्लाई सफिशिएंट फोर्स टू ओवरकम फ्रिक्शन। इस फ्रिक्शन को ख़त्म करने के लिए आपको उस पर ज़्यादा बल की ज़रूरत होती है। बिफोर द बॉक्स स्टार्ट्स मूविंग, इससे पहले कि बॉक्स मूव करना शुरू कर दे। ऑल्सो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट्स इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन इन विच द ऑब्जेक्ट टेंड्स टू मूव। जिस डायरेक्शन में आपको ऑब्जेक्ट को मूव करना है उसके अपोजिट डायरेक्शन से एक फोर्स लगता है उस पर, जिसे हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। इफ़ यू पुश फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अगर आप लेफ्ट से राइट की तरफ पुश करेंगे, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट अपॉन राइट टू लेफ्ट, तो वो उसके अपोजिट यानी राइट से लेफ्ट की तरफ लगेगा। इफ़ यू पुश राइट टू लेफ्ट, अगर आप राइट से लेफ्ट की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लगाते हैं तो वो फ्रिक्शन फोर्स अलग अपोजिट डायरेक्शन में लेफ्ट से राइट की तरफ लगता है। ठीक है। ऊपर दी हुई एक्टिविटीज़ से हमें पता चलता है कि मूविंग बाइसिकल, स्ट्रीट के अंदर मूव करती है बाइसिकल, या कोई हैवी बॉक्स जो है जिसे फ्लोर पर आप स्लाइड करते हैं, ठीक है, वो उनको उनके मोशन को का विरोध करने के लिए एक फ्रिक्शन फोर्स उस पर काम करता है। ठीक है। इट टेंड्स टू स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट, ये क्या चाहता है? ये करता है कि किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को रोकने का काम करता है। इट टेंड्स टू प्रिवेंट अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट फ्रॉम मूविंग, और ये किसी स्थिर रखे हुए ऑब्जेक्ट को मूव करने से रोकता है। ठीक है। फोर्स फ्रिक्शन इज़ अ फोर्स दैट स्लो डाउन द मूविंग ऑब्जेक्ट, इसलिए हम कह सकते हैं कि फ्रिक्शन एक तरह का फोर्स है जो किसी भी मूव करते ऑब्जेक्ट्स की स्पीड को या उसके मोशन को स्लो कर देता है।
फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो इसके फ्रिक्शन को अफेक्ट करते हैं. फ्रिक्शन कम इन टू प्ले ड्यू टू द मैनी फैक्टर्स सच एज इरेगुलरिटीज ऑन टू द टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट. कई दो सरफेस जो कि एक दूसरे के से संपर्क में आते हैं, ठीक है, उनकी इरेगुलरिटीज़ यानी वो अगर समतल ना हो तो भी फ्रिक्शन जो है वो वर्क करता है. इफ़ यू इमीडिएटली ऑब्जर्व द सरफेस ऑफ योर various object through a hand lens, you will notice even those surfaces which appear smooth have a larger number of tiny irregularities. अगर हम लेंस की मदद से देखें तो हमें जो सतह बिल्कुल स्मूथ या चिकनी दिखाई देती है उसमें भी हमें छोटे छोटे इरेगुलरिटीज़ यानी विरोध दिखाई देंगे, अवरोध. When the surfaces of any two objects are in contact, जब कोई दो सरफेस एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, ये जो इरेगुलरिटीज़ जो होती हैं यानी जो अवरोध जो होते हैं दोनों सरफेस के, वो एक दूसरे को इंटरलॉक कर देते हैं, एक दूसरे को लॉक कर देते हैं, जिससे कि अपोजिंग मोशन जो होता है वो वर्क करता है, ठीक है. और ये इंटरलॉकिंग के कारण ही हमें फोर्स लगाना पड़ता है फ्रिक्शन से ज़्यादा, तभी हम उस चीज़ को मूव कर सकते हैं, ठीक है. अगर हम फ्रिक्शन जितना फोर्स लग रहा है, जो फ्रिक्शन फोर्स जो लग रहा है उस ऑब्जेक्ट पे, अगर उससे कम बल लगाएंगे किसी भी वस्तु पर या ऑब्जेक्ट पर तो वो मूव नहीं करेगी. फ्रिक्शन अननेसेसरी इवल. फ्रिक्शन को हम एक नेसेसरी इवल भी कह सकते हैं. क्यों? क्योंकि ये एक, वैसे तो फ्रिक्शन जो है वो नुकसानदायक चीज़ है, लेकिन ये ज़रूरी है, ठीक है. कुछ इम्पोर्टेंट काम हमारे लाइफ में ऐसे हैं जो फ्रिक्शन फोर्स के बिना संभव नहीं है, ठीक. जैसे आप अगर वॉक करते हैं तो आइस और वेट मार्बल पर आप नहीं वॉक कर पाते, चल नहीं पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर फ्रिक्शन जो है वो कम होता है या नहीं होता, ठीक है. इसलिए जो शूज़ होते हैं उसके ये फीट जो होते हैं उसके नीचे, ठीक है, द ग्राउंड हेल्प अस टू मूव वॉक विदाउट स्लिपिंग. ये शूज़ और जो हैं हमारी मदद करते हैं कि हम बिना फिसले फर्श पर चल पाएँ. विदाउट राइटिंग विद पेन, पेन पेंसिल और चॉक से लिखने के लिए फ्रिक्शन ज़रूरी है. अगर ये नहीं होगा, ठीक है, तो फ्रिक्शन मेक इट पॉसिबल टू होल्ड दिस ऑब्जेक्ट्स विद आवर फिंगर. फ्रिक्शन के कारण ही हम चीज़ों को पकड़ पाते हैं, होल्ड कर पाते हैं, ठीक है. वरना वो फ्रिक्शन में फोर्स नहीं होता तो हम चीज़ों को होल्ड नहीं कर पाते, नहीं उससे लिख पाते. बिना फ्रिक्शन के हम दीवार में कील को ठोकना, ठीक है, या कोई नोट को बांधना रस्सी के, ये सब भी संभव नहीं है बिना फ्रिक्शन के. व्हीकल्स को भी हम होल्ड नहीं कर पाते, रोक नहीं पाते, ब्रेक अप्लाई नहीं कर पाते अगर फ्रिक्शन फोर्स ना हो. मैचिस को जलाना, स्विंग ऑफ क्लोथ्स, ये सब फ्रिक्शन के कारण ही पॉसिबल है. फ्रिक्शन के एक इविल भी है. क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन क्या करता है, इसके साइड इफ़ेक्ट भी हैं. ये रेजिस्टेंस करता है जिसके कारण हमें किसी भी काम को करने के लिए अधिक फोर्स की ज़रूरत होती है, जिसमें एनर्जी का वेस्ट होता है, ठीक है. जब दो मशीन के दो पार्ट्स आपस में एक दूसरे से रब करते हैं तो फ्रिक्शन के कारण ही वो घिस जाते हैं, ठीक है, जिससे कि मशीन की एफिशिएंसी कम होती है. मशीन में फ्रिक्शन के कारण ही शोर भी पैदा होता है जो कि एनवायरनमेंट के लिए नुकसानदायक है. जब हम चलते हैं तो हमारे शूज़ के सोल्स जो हैं वो भी घिस जाते हैं. किस कारण से? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के कारण. इंक्रीजिंग रीडिंग फ्रिक्शन, हम अपनी सुविधा के अनुसार फ्रिक्शन को बढ़ा या घटा सकते हैं, ठीक है. जब हम चाहते हैं कि फ्रिक्शन को बढ़ाएं तो उसके लिए हम ब्रेक्स पैड लगाते हैं बाइसिकल और ऑटोज़ में, ठीक है, जो कि द ब्रेक्स पैड डू नॉट टच द व्हील, ये व्हील्स को टच नहीं करते, बट व्हेन यू प्रेस द ब्रेक लिया दिस पैड्स अरेस्ट द मोशन, ये मोशन को कंट्रोल करते हैं, ठीक है, और व्हील्स स्टॉप कर देते हैं मूव करना. यू माइट हैव सीन कबड्डी प्लेयर्स रब देयर हैंड्स विद सॉइल. आपने देखा होगा कबड्डी के जो खिलाड़ी होते हैं वो जब कबड्डी खेलते हैं तो अपने हाथों पर मिट्टी लगाते हैं, ठीक है. या जिम्नास्ट जो होते हैं वो एक तरह का कोर्स पाउडर होता है खुरदरा, उसका इस्तेमाल करते हैं, अपने हाथों पर उसको लगाते हैं ताकि वो बेटर ग्रिप, चीज़ों को अच्छे से टाइटली पकड़ सकें, होल्ड कर सकें. ये सब फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए होता है, ठीक है.
और जब हम कैरम बोर्ड खेलते हैं तो हम क्या करते हैं कि उसके ऊपर पाउडर को स्प्रिंकल कर देते हैं ताकि वहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो हो वो कम हो जाए, और जब हम कैरम खेलें तो वो स्मूथली खेल सकें और उसमें कम फोर्स की ज़रूरत हो। ऐसे ही बाइसिकल और मैकेनिक जो है वो ग्रीस का इस्तेमाल करते हैं इंजन्स में और मशीन्स में, और ऑयल्स डालते हैं ताकि वहाँ पे फ्रिक्शन को रिड्यूस किया जा सके। ऑयल, ग्रीस और ग्रेफाइट इसका इस्तेमाल करके हम मशीन का जो मूविंग पार्ट है उस पर लगने वाले फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। इसके अलावा लुब्रिकेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, इंजन ऑयल्स जिन्हें कहते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं ताकि मशीनी पार्ट्स जो हैं वो फ्रिक्शन कम हो वहाँ पर और स्मूथली और कम एनर्जी वेस्ट किए चल सकें। व्हील्स रिड्यूस फ्रिक्शन, व्हील्स का इस्तेमाल करते हैं मशीनों में, ठीक है, सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल व्हील्स रोल्स करने के, चीज़ों को रोल करने के लिए, स्लाइड करने के लिए, ठीक है। व्हेन सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल ऑब्जेक्ट रोल करता है एक सरफेस पे तो रेजिस्टेंस और टू इट्स मोशन, तो इस तरह की जो मोशन होती है उसको हम रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। वो उस मोशन को जो रेजिस्ट करने वाला फोर्स है वो है रोलिंग फ्रिक्शन। जब हम चीज़ को स्लाइड करते हैं तो उसमें एक रेजिस्टेंस पैदा होता है, और जो ये रेजिस्टेंस है ये होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। इट इज़ ऑलवेज ईजियर टू रोल ऑन एन ऑब्जेक्ट दैन टू स्लाइड, कई चीज़ों को स्लाइड करने की अपेक्षा रोल करना ज़्यादा आसान होता है, ठीक है। इसीलिए व्हीकल्स में हम व्हील्स का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन जो होता है वो कम होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन की तुलना में। इसलिए हम बॉल बेयरिंग्स, फ़ैन, पंखे जो होते हैं और जो व्हील्स होते हैं उसमें बॉल बेयरिंग्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कुछ और कॉमन एग्जांपल भी हैं, जैसे हब्स के अंदर एक्सल और फैंस बाइसिकल में लगाते हैं, व्हील और एक्सल्स लगाते हैं जिनसे कि फ्रिक्शन को कम किया जा सके। फ्लूइड फ्रिक्शन क्या है? एयर जो है वो बहुत ही हल्की होती है, थिन लेयर होती है इसकी, लेकिन ये फिर भी एक तरह का फ्रिक्शन फोर्स पैदा करती है मूविंग ऑब्जेक्ट पर। वाटर और अदर लिक्विड्स जो हैं, जो गैसेस हैं, वो भी एक तरह का फ्रिक्शन फोर्स पैदा करती हैं। ये फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है, ये चीज़ों को रेजिस्ट करता है, मोशन को मूव करने को रोकता है, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट ड्रैग अ फ्लूइड इज कॉल्ड ड्रैग। वो फ्रिक्शन फोर्स जो कि मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट को रेजिस्ट करता है उसको हम ड्रैग कहते हैं। द ड्रैग डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये ड्रैग कैसा होगा, कितना होगा, ये उस ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करता है। स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ फ्लूइड, किस तरह का फ्लूइड है वो उस पर डिपेंड करता है। फ्लूइड फ्रिक्शन इज़ अनडिजायरेबल। फ्लूइड फ्रिक्शन जो होता है वो अनडिजायरेबल है, एज इट स्लोज डाउन द मोशन